नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के 3 वर्ष पूरे। झारखंड समेत देश भर में अब तक 15 करोड़ 39 लाख करोड़ रुपए की 208 परियोजनाओं की मंजूरी के लिए की गई अनुशंसा। कांग्रेस और झामुमो के बीच जल्द होगा सीटों का बंटवारा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, गठबंधन दल की बैठक में लिया जाएगा अंतिम निर्णय। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण शुरू। 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून के वापस होने की जताई संभावना। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा समेत अन्य जिलों में अगले 3 दिनों तक हो सकती है बारिश। और भारत ने T20 मैच में बांग्लादेश को 133 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। शारजाह में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। और अब समाचार विस्तार से। बहुस्तरीय कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर योजना आज 3 वर्ष पूरे कर रही है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को बहुस्तरीय कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए वर्ष 2001 में इस मास्टर योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत अब तक झारखंड समेत देश भर में 15 करोड़ 39 लाख करोड़ रुपए की 208 परियोजनाओं की मंजूरी के लिए अनुशंसा की गई है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गतिशक्ति ने मूलभूत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और योजना बनाने के लिए 44 केंद्रीय मंत्रालयों तथा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत किया है। इस योजना ने विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 208 बड़ी मूलभूत परियोजनाओं के मूल्यांकन करने की उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागतों में कटौती, 2030 तक 25 शीर्ष देशों की रैंकिंग में शामिल भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सुधार लाना और आंकड़ों पर आधारित नीति निर्णय को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति ने मूलभूत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी योजना बनाने के तरीकों में एक आदर्श बदलाव लाया है। श्री गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति का प्रभाव परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन, कम लॉजिस्टिक लागत और देश के हर क्षेत्र में पहुंचने वाली बेहतर सेवाओं में देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। बैठकों और मुलाकातों का दौर भी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की। रांची लौटने के बाद उन्होंने कहा कि शीघ्र ही गठबंधन दल की बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे पर निर्णय लिया जाएगा। आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद बहुत जल्दी आपस में बैठ के गठबंधन के साथी सीट शेयरिंग का अंतिम निर्णय लेंगे। जन संवाद कार्यक्रम लक्ष्य 2024 चलाया। ये सारे संगठन की अद्यतन स्थिति से और कहां हम लोगों को सफलता मिली, कहां नहीं मिली, सारे बिंदुओं पर हम लोगों को विस्तार पूर्वक बात हुई है और आगे की रणनीति हम लोग गठबंधन की बैठक में तय करेंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर शुरू हो चुका है। पंजीकरण 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर इस महीने की 3 तारीख को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यह अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। यह अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के पटेल कंपाउंड स्थित अधिवक्ता सुजीत कुमार के करीबी प्रदीप गुप्ता के ठिकाने पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम श्री गुप्ता के छोटे बेटे को अपने साथ ले गई है। हालांकि ईडी की दबिश से पहले ही प्रदीप गुप्ता और उसके बड़े बेटे घर से फरार हो गए थे। यह कार्रवाई केस मैनेज करने को लेकर करोड़ों रुपए की वसूली से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर रांची के पंडरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआर दर्ज कर जांच कर रही है। इससे पहले 8 अक्टूबर को भी ईडी ने रांची, धनबाद और पटना में इस मामले से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सोयाबीन की एक विशेष किस्म का इजाद किया है। इस नई किस्म के सोयाबीन की खेती करके रांची के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे रांची संवाददाता। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के किसान अनिल महतो ने पारंपरिक खेती की जगह व्यावसायिक खेती में भाग्य आजमाया है और उसमें अच्छी सफलता भी हासिल की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से इजाद किए गए सोयाबीन की एक विशेष किस्म स्वर्ण वसुंधरा की खेती करके अनिल महतो ने इलाके में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती करके इन्होंने अपने कृषि उपज को पुणे भेजने का काम किया है। अनिल महतो को कृषि के क्षेत्र में मिली इस उपलब्धि के पीछे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का बड़ा हाथ है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून के वापस होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची समेत खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। भारत ने तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 133 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही 3 मैचों की श्रृंखला भारत ने 3-0 से अपने नाम की। हैदराबाद में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। भारत के लिए संजू सैमसन ने 47 गेंद में शानदार 111 और सूर्य कुमार यादव ने 75 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 7 विकेट खोकर 164 रन ही बना सकी। वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में ग्रुप बी के मैच में बांग्लादेश ने 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 17 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप ए में आज शाम 7:30 बजे भारत का सामना सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप बी में दोपहर 3:30 बजे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। उधर एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत की अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी का सामना जापान की मीवा हरिमोतो और मियू किहारा से होगा। भारतीय शीर्ष जोड़ी ने कल कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर ऐतिहासिक पदक पक्का कर लिया। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहली अखिल भारतीय महिला जोड़ी होगी। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने कोरिया गणराज्य की किम नायांग और ली यूनहे को 3-1 से हराया। और अब अखबारों की वेबसाइट की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों की वेबसाइट ने विजयादशमी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बटन दबाया और धू धू कर जला रांची में 70 फीट का रावण। दैनिक भास्कर ने गढ़वा जिले में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद की खबर को वेबसाइट पेज की लीड बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, इस महीने झारखंड के दौरे पर आ सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हिंदुस्तान लिखता है, झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, सिंचाई परियोजना के लिए नाबार्ड ने दी 770 करोड़ रुपए की मंजूरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के 3 वर्ष पूरे, झारखंड समेत देश भर में अब तक 15 करोड़ 39 लाख करोड़ रुपए की 208 परियोजनाओं की मंजूरी के लिए की गई अनुशंसा।
कांग्रेस और झामुमो के बीच जल्द होगा सीटों का बंटवारा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, गठबंधन दल की बैठक में लिया जाएगा अंतिम निर्णय। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण शुरू। 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून के वापस होने की जताई संभावना। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा समेत अन्य जिलों में अगले 3 दिनों तक हो सकती है बारिश। और भारत ने T20 मैच में बांग्लादेश को 133 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। शारजाह में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।